नमस्कार दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन किस तरीके से करना है और मैं आपको कौन-कौन सी फ्रैक्शन सिखाऊंगा। क्या करना है, एक जोड़ वाली आपको फ्रैक्शन सिखाऊंगा, गुणा करने वाली फ्रैक्शन आपको सिखाऊंगा और घटाना करने वाली फ्रैक्शन सिखाऊंगा और भाग करने वाली फ्रैक्शन सिखाऊंगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। कि आपको भिन्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। जोड़ वाली भिन्नों को कैसे करेंगे, गुणा वाली भिन्न होगी, घटाना वाली, भाग वाली, जो भी चार मेथड बताएंगे आपको। जोड़ की भिन्नों को किस तरीके से जोड़ना है, घटाना वाली भिन्नों को कैसे घटाना है, गुणा कैसे करना है और भाग कैसे करना है। पहले मैं दो भिन्नों को लेता हूँ, एक एक करके समझता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। मैं पहले जोड़ की बात करता हूँ, जोड़ वाली भिन्नों यानी प्लस वाली भिन्न, इनको जोड़ना है। हमने क्या किया, हमने दो भिन्ने ली, एक ली 2/3 प्लस एक 5/2, यानी एक 2/3 और एक 5/3। इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। किस तरीके जोड़ते हैं, उससे पहले मैं एक दो और लिख लेता हूँ। 5/3 प्लस 7/6, इससे भी आपको जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। इससे पहले मैं एक और आपको सिखाना चाहूंगा। ये एक भिन्न लिखे हुए, मान लो 5/7। एक फ्रैक्शन और अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख लेता हूँ 3/4 प्लस का 5/6। दो वाली हो चाहे तीन वाली हो, पहले आपको दो वाली सीखनी है कि दो भिन्नों को कैसे जोड़ना है। अच्छा, थोड़ी भिन्न की थोड़ी बात करो तो ये लिखा है, इसे कैसे पढ़ेंगे, 5/7, 5/7। तो ये 5 जो है ये आपका अंश, और 7 क्या है, 7 है आपका हर। 5 क्या है, 5 अंश है। 7 क्या है, 7 है ये हर। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमिरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। 5 न्यूमिरेटर है, 7 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना। हो सकता है दो या दो से अधिक भिन्न हो, उनको जोड़ना हो तो सेम कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से जोड़ेंगे। आइए हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। इसको साफ कर देता हूँ। इससे पहले मैं एक फ्रैक्शन और यहाँ लिखना चाहूँ तो 5/7 आपको दिख रहा होगा, प्लस 3/7। ये हमने यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 और ये 4, चार फ्रैक्शन लिखे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फ्रैक्शन को। सबसे पहले मुझे क्या करना है, दो फ्रैक्शन है, एक ये 5/7, एक 3/7। 5/7 जो पहली फ्रैक्शन है उसका न्यूमिरेटर कितना है, 7, और दूसरी फ्रैक्शन है उसका भी, सॉरी, 5/7 है उसका डिनोमिनेटर है 7। 3/7 है उसका डिनोमिनेटर कितना है, 7। कहने का मतलब है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है, 5/7 3/7, दोनों फ्रैक्शनों का जो हर है वो बराबर है। अगर दो भिन्ने हो या तीन भिन्ने हो या चार भिन्ने हो, इनका अगर हर बराबर हो तो क्या करना है, आपको एक बार लिखना है यहाँ 7, दो बार लिखा है 7, ऊपर ऐसे ही ऐड करना है। किस तरीके से, 5 + 3, और क्या करना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8/7। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और मैं यहाँ लेता हूँ। ये लिखा है, मान लो 10/11 प्लस का 5/11। आप सिंपल वे में इसे कर दोगे। दोनों का हर कैसा है, समान है, तो एक बार लिख लिया और इसे जोड़ना है। 10 और 5 15, 15/11 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, इस वाले की, दो या दो से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि इसका हर कितना है, 3, इसका हर कितना है, 2, ये डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है।
अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो मुझे क्या करना है, मुझे लेना है लासा, एलसीएम। 3 और 2 का लासा लेना है। 3 और 2 का लासा कितना होगा, 6 होगा। आपको लासा लेना आता होगा, एलसीएम जिसे बोलते हैं। अगर आपको एलसीएम ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो एलसीएम की बना दूंगा। आइए क्या करना है, 3 और 2 का लासा कितना होगा, 6 होगा। अब क्या करना है आपको, 6 में पहले वाले फ्रैक्शन का जो हर है, पहले वाले फ्रैक्शन में हर कितना है, 3 है। तो मुझे क्या करना है, जितना हमारा एलसीएम आया तो एलसीएम में हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर मिला, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा पहला। सेम प्रोसेस दूसरे वाले फ्रैक्शन में करनी है। एक और अगर होती तो सेम प्रोसेस तीसरे वाले में करते हैं। क्या करना है, इसका हर 2 है, बट एलसीएम लिया था कितना आया था, 6 आया था। तो अब मुझे 6 में 2 से भाग करना है, तो 2 3 6, 3 टाइम 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे अंश में, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। एज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं इसे। 15 और 4 कितना होता है, 19, 19/6। और इसे हम सही बटा में भी लिख सकते हैं, तो 6 3 18, 3 सही 1/6, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है, देखो इसका भी जो एलसीएम आएगा, क्या है कि इसमें भी दोनों में हर कैसे अलग अलग है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। सेम प्रोसेस, 6 या 3, 6 या 3, 6 में 3 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 6 एकम 6, एक बार गया तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17/6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ, तो इनका एलसीएम लेता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता होगा 12 आएगा। तो 12 आएगा, तो 12 में हम 4 से भाग करेंगे, पहले वाली जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर यानी हर से हम एलसीएम में भाग करते हैं, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को इसमें गुणा करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। प्लस लगा, यहाँ प्लस, सपोज अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लगा लेता, सिखाएंगे अभी। 6 12 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको फ्रैक्शनों को जोड़ना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, बड़ी सी फ्रैक्शन देखते हैं। इस तरीके की 2/3 प्लस 5/4 प्लस 7/6, किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। क्या करना है, इनके सभी के जो हर है वो अलग अलग है, तो हम 3 4 और 6 का लासा लेंगे। आपको लासा लेना आता होगा, मुझे पता है लासा 12 आएगा। अब क्या करना है, 12 में आपको 3 से भाग करना है, 3 चौके को 12, 4 का गुणा ऊपर कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा, माइनस होता तो मैं माइनस लगाता। अब क्या करना है, 12 में आपको 4 से भाग करना है, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा प्लस। 12 में आपको 6 से भाग करना है, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। क्या करना है, 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। 23 और 14 को जोड़ना है, 23 और 14 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 23 और 14 कितना होगा, 37/12। इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। आइए हमने लगभग फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शनों को जोड़ना सीख लिया कि 2 फ्रैक्शनों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। अब क्या करना है मुझे, अब मैं 2 फ्रैक्शनों को घटा के देखता हूँ, किस तरीके से घटाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 फ्रैक्शनों को जोड़ के एक तीसरी फ्रैक्शन में से माइनस करूँ। तो जोड़ना तो हमने सीख लिया, मुझे 2 फ्रैक्शनों को कैसे घटाना है वो चीज सीखनी है। आइए उसे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखता हूँ। देखिए 9/4 प्लस 5/4, एक ये एग्जांपल लिख लिया। सॉरी, यहाँ माइनस लगाना है भाई, माइनस 5/4। एग्जांपल ये भी लिखता हूँ, 8/3 माइनस 2/6।
और एक लिख लेता हूँ बहुत सिंपल सा, 2/3 प्लस 4/5। यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस का इस तरीके। आइए मैं इनको आपको करके दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए सेम मेथड है, क्या है कि इनका क्या है, ये हर है, हर दोनों का बराबर है, तो मैं एक बार लिख लूंगा। यहाँ क्या लिखा है, 9 माइनस का 5, ऐसे ही लिख लेना है। आंसर आ जाएगा आपका 9 में से 5 का कितना आएगा, 4/4। तो 1 से रिड्यूज हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। 3 और 4 का लासा लूंगा, कितना होगा, 12 होगा। 12 में 4 से डिवाइड करूंगा तो चौको 12, 4 का ऊपर गुना 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 3 बार गया 5 15 हो जाएगा। ऐसे कर लो। आगे आपको क्या करना है, माइनस करना। 8 में से 15 जब जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा और ये आपका आंसर। नेक्स्ट मैं बात करूं इसका, और इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6 2 बार गया, और यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 2। 16 में से 2 गया, कितना बचेगा, 14। 14/6, 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 7 14, 2 3 6, 7/3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूं तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। 15, अगर एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो, एक बात और बहुत ध्यान सुनो, अगर एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो तो मैं क्रॉस कैची का गुणा कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, ये चौको 12, माइनस का ना हो जाएगा, माइनस का 2/15 आंसर। इस तरीके से मुझे माइनस, दो फ्रैक्शनों को माइनस करना हो तो इस तरीके से माइनस करते हैं। क्या करना है, हमने दो फ्रैक्शनों को जोड़ना सीख लिया, घटाना भी सीख लिया, और कुछ एडवांस लेवल पर क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको भी आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्या करना है, सिंपल सिंपल तो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे गुणा करना सीखना है और भाग करना सीखना है। आइए देखते हैं गुणा किस तरीके से करते हैं और भाग किस तरीके से करते हैं। मैं पहले इसे साफ कर लेता हूँ। इसको भी साफ कर देता हूँ। आइए मैं आपको गुणा के बाद, गुणा दो फ्रैक्शनों या दो से अधिक फ्रैक्शनों को गुणा करना हो तो किस तरीके से करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2/3 इंटू 5/4। मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 में यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये रिड्यूस होता तो हम इसे रिड्यूस करेंगे किससे, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, यानी आंसर आएगा 5/6। अब क्या करना है, देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो ऐसा कुछ लिखा है, 15/7 इंटू 14/12। क्या करना है, अब आपको गुणा करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, 15 और 14 गुणा करने में, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा कि कहीं ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। तो रिड्यूस मुझे किस तरीके से करना है, देखिए रिड्यूस किस तरीके से आपको करना है। मैं एक एग्जांपल इस तरीके से लेता हूँ, A/B इंटू C/D। अब आपको रिड्यूस की बात करूं तो देखो बहुत ध्यान से समझना, ये इससे रिड्यूस कर सकते हैं, ये इससे रिड्यूस कर सकते हैं, ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, और ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, बट सीधा सीधा रिड्यूस नहीं होगा, सीधा सीधा सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, रिड्यूस नहीं होगा। इस तरीके से मुझे देखना है। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब है काटना। तो देखता हूँ 7 से 14 कट जाएगा, हाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 या 12 किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से देखता हूँ, 3 15 और 3 को 12, क्या 2 से 4 कट जाएगा, हाँ तो काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 1 है या 5 है तो 5 एकम 5, या 2 या 1, 2 एकम 2, तो 5/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या करना है, गुणा को करना है।
मैं थोड़ा भाग की बात कर लेता हूँ। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 5/3 भागित 9/5। क्या करना है आपको? बहुत सिंपल तरीके से 5/3 को आप ऐसा ही लिख लो, भाग की जगह आपको गुणा का निशान लगाना है। ये संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। 9/5 लिखा है, आपको लिखना है 5/9। अब देखो प्रोडक्ट गुणा बन गया, दो भिन्नों का गुणा बन गया। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है तो मुझे मल्टीप्लाई, मुझे क्या करना है? मुझे गुणा करना है। इसका 5 का 5 में 5 25 और 9 तीय कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यानी पहली फ्रैक्शन में अगर मुझे दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं वो हमने अभी सीखा। पहली फ्रैक्शन में अगर दूसरी फ्रैक्शन से भाग करना हो तो किस तरीके से करते हैं वो भी अभी हमने सीखा। आज हमने आपको क्या क्या सिखाया? आज हमने आपको सिखाया कि दो या दो से अधिक भिन्नों को ऐड करना हो, जोड़ना हो तो किस तरीके से जोड़ते हैं। और क्या आपको सिखाया? दो या दो से अधिक भिन्नों को गुणा करना हो तो किस तरीके से करते हैं। दो भिन्नों को यानी एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को कैसे घटाना है वो अभी हमने डिस्कस किया। और क्या आपको सिखाया? भाग, दो भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं वो हमने सिखाया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा लगा हो तो लाइक कीजिए उसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए राधे राधे।